मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फर्जी लाइसेंस मामले में यह बड़ा फैसला है। 36 साल पुराना यह केस है, लेकिन इस मामले में फर्जी दस्तखत किए गए थे अधिकारियों के फर्जी दस्तखत कर लाइसेंस हासिल किया गया था मुख्तार अंसारी द्वारा। माफिया मुख्तार अंसारी को अब बड़ी सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि फर्जी लाइसेंस का मामला था, 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन आजीवन कारावास, क्योंकि फर्जी दस्तखत किए गए थे, आला अधिकारियों के फर्जी दस्तखत किए गए थे, यानी इसे अपने आप में एक अलग तरह का गंभीर मामला माना गया। देखिए, आर्म्स एक्ट के तहत आर्म्स एक्ट के अलावा 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचने का भी इसमें दोषी उन्हें माना गया। साथ ही जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के डीएम और एसपी, ये जो मामला है 1987 का है, इन दोनों के फर्जी सिग्नेचर किए और लाइसेंस ले लिया। 1990 में सीबीसीआईडी ने इस केस की जांच शुरू की, मुकदमा दर्ज कर 36 साल तक ये मुकदमा चलता रहा। अब जाकर इस मामले में दोषी हुए और अभी जाकर कुछ देर पहले सजा सुनाई गई है। और असाधारण केस है, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2 लाख का जुर्माना माना गया है। यानी 2 नाली बंदूक लेने के मामले में फर्जी तरीके से इस तरीके की सजा अपने आप में एक असाधारण है कि उनको उम्र कैद की मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। 8वां मामला है जिसमें मुख्तार को सजा सुनाई गई है और पिछले 2005 से, यानी साल 2005 से ही मुख्तार अंसारी जेल में है। इन दिनों वो बांदा की जेल में बंद है। तो बांदा की जेल में बंद है, लेकिन असाधारण इस मामले को माना गया और इस वजह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभी फिलहाल मुख्तार अंसारी कहां पर है? देखिए, मुख्तार अंसारी तो अभी बांदा की जेल में है। हमने कहा कि 2005 से लगातार वो जेल की शिक्षों में, कभी बांदा जेल में, कभी आगरा जेल में। आपको याद होगा कि पंजाब के जेल में भी था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज भी जुड़ा, वो कल भी जुड़ा था। आज जब ये हो गया कि कितनी सज़ा दी जानी है, तो उसके आखिरी बार उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार को जोड़ा गया। उसने अपनी कहा कि हम दोषी नहीं हैं, लेकिन अदालत ने माना कि जिस तरीके से उसने बड़े अंदाज मनमाने तरीके से, जिस तरीके से मनबढ़ होकर के उसने डीएम और एसपी का सिग्नेचर फर्जी तरीके से करके 2 नाली बंदूक ले ली थी। और इस मामले में आपको बताऊं कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त थे, उनकी भी गवाही ली गई थी। इतना महत्वपूर्ण केस था और आज जाकर के मुख्तार को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है इस फर्जी आर्म्स लाइसेंस के मामले में। यहाँ फर्जी आर्म्स एक्ट के मामले में साथ ही आपराधिक साजिश का भी मामला चलाया गया और इस मामले में 36 साल के बाद सजा हुई है।